हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका अर्थशास्त्र का अध्यापक बलवंत विश्वकर्मा। कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आज मांग के नियम की बात करूंगा। जैसा कि हमने कल देखा था कि मांग क्या होती है और मांग किस प्रकार से प्रभावित हो रही थी, तो उसी दौरान हमने थोड़ा सा चर्चा किया था मांग और कीमत में संबंध। वास्तव में कीमत और मांग में जो संबंध होता है वही मांग के नियम को निर्धारित करता है। ये संबंध किस प्रकार का होता है, मैं आपको इन जनरल एक उदाहरण के रूप में मैं बताऊं कि मान लीजिए कि आप मार्केट में जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो उस सामान का कुछ आपके दिमाग में एक आइडिया होता होगा कि लगभग कितने में मिलेगा। मान लीजिए आप सेब खरीदने जा रहे हैं, आपके दिमाग में होगा कि जो है कि ये 50-60 रुपया किलो जो है सेब मिल रहा है आजकल। लेकिन जब सेब के दुकान पे पहुंचते हैं तो पता चलता है ये सेब तो 30 रुपया किलो है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या महसूस होगा कि यानी कि सेब बहुत सस्ता हो गया है। क्या करेंगे? आप सोच करके गए थे 1 किलो सेब खरीदने के लिए और ख़रीद लेंगे आप 2 किलो सेब। क्यों? क्योंकि वो सेब आपको सस्ता लग रहा है, यानी कि कीमत घट गया है तो उस वस्तु की मांग क्या हो गई? बढ़ गई है। इसी का विपरीत यदि हम देखें कि मान लेते हैं कि जब दुकान पे जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि सेब जो है 50 रुपया किलो नहीं बल्कि 70 रुपया किलो हो गया, तब भला आप क्या करेंगे? तब सोचेंगे अब तो हमारे बजट से ये बाहर कहीं ना हो जाए, क्योंकि और भी तो सामान लेने होंगे आपको। सोचेंगे कि चलो सेब 1 किलो नहीं बल्कि थोड़ा सा कम ही ले लेते हैं, 1.25 किलो ले लेते हैं, आधा किलो ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे आप क्या देख रहे हैं कि सेब महंगा हो गया तो उसका मांग क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। यही जो कीमत और मांग में जो संबंध आप मार्केट में देखे हैं, आप खुद अपने ऊपर जाकर के मार्केट में इस चीज़ को पूरा व्यवस्थित ढंग से देख सकते हैं और यह संबंध एकदम क्लियरली दिखाई देता है मार्केट में। तो ये जो संबंध है कीमत और मांग में, अर्थात कीमत घट रहा है तो मांग बढ़ जा रही है और कीमत बढ़ रहा है तो मांग घट जा रही है। तो इस प्रकार का संबंध ही मांग का नियम कहलाता है। कितना सिंपल सा है, लेकिन इसके साथ एक शर्त लगी हुई है, अन्य बातें समान रहे। ये अन्य बातें क्या है भला, इसको मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले मांग का नियम को हम समझ लेते हैं। तो अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, कीमत बढ़ रही है तो मांग घट जा रही है और कीमत घट रही है तो मांग बढ़ जा रही है। अर्थात कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। तो कीमत और मांग के बीच पाए जाने वाले इस विपरीत संबंध को ही मांग का नियम कहते हैं। आपको सिंपल सा एक लाइन में बता देना है कि नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप एक लाइन में प्यार से समझा दीजिए कि जब वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग घट जाती है। यही मांग का नियम है। सिंपल सा ऐसे ही बता दीजिए, कोई काट नहीं पाएगा, बिल्कुल पूरा नंबर। तो यह विपरीत संबंध को मैं एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि मार्केट में आप संतरा खरीदने गए
तो संतरा का कीमत 10 रुपये है जब, तो संतरों की मांग मान लेते हैं कि 6 है। 10 रुपये में एक संतरा है तो 6 संतरे लोग खरीद लेते हैं या आप खरीदते हैं। यदि संतरे का कीमत बढ़ के 12 रुपये हो जाता है तो संतरे की मांग निश्चित रूप से, कीमत बढ़ रहा है तो मांग क्या होगी, घटेगी, तो संतरों की मांग 5 हो गई। संतरे की कीमत बढ़ कर के और 14 हो जाती है तो संतरे की मांग 4 हो गई। संतरे की कीमत बढ़ के 16 हो जाती है तो संतरे की मांग घट के 3 हो गई। इसी प्रकार से संतरे की कीमत बढ़ के 20 रुपये हो जा रही है तो संतरों की मांग क्या हो जा रही है, 1 पर आ जाती है। इस प्रकार क्या देख रहे हैं कि संतरों की कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे संतरे की मांग घटती हुई जा रही है। इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि संतरा जब 20 रुपये था तब संतरे की मांग 1 थी, संतरा का कीमत घट के 18 हो गया तो संतरे की मांग बढ़ के 2 हो गई। लेकिन यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण मैं बता देना चाह रहा हूँ कि कीमत के घटने और बढ़ने से मांग प्रभावित होता है, न कि मांग के घटने बढ़ने से कीमत। अर्थात सबसे पहले जो है क्या बोलेंगे, कीमत या मूल्य। कीमत के घटने से मांग बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने से मांग घट जाती है, यह आप बोलेंगे। मांग के बढ़ने से या घटने से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वहाँ पर मांग का नियम स्थापित नहीं होगा। यानी कि कारण कीमत है, कारण जो है कीमत है, कीमत के बढ़ने और घटने से मांग घट या बढ़ रहा है। इसी चीज़ को हम चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं, समझा सकते हैं। मान लेते हैं एक्स अक्ष पर संतरों की मांग है और वाई अक्ष पर संतरों की कीमत है। एक्स अक्ष को समान भागों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके जो है बांट लेते हैं और संतरों की कीमत को भी, चूँकि 10 से 20 के बीच है तो इसलिए 10 और 20 के बीच में जो है बराबर भागों में बांट लेते हैं। 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो इसी को देखें, संतरे की कीमत 10 है तो संतरे की मांग 6 है। संतरे की कीमत 10 है तो संतरे की मांग 6 है। संतरे की कीमत 12 है तो संतरे की मांग 5। संतरे की कीमत बढ़ कर के 12 हुई तो संतरे की मांग घट गई, अब देखिए 5 हो गई। संतरे की कीमत बढ़ के 14 हुई, 14 रुपये हुई तो संतरे की मांग क्या हो गई, 4। संतरे की कीमत बढ़ के 14 हुई तो संतरे की मांग 4 हो गई। देखिए 4 के ठीक ऊपर एक बिंदी। संतरे की कीमत बढ़ के 16 हुई तो संतरे की मांग घट के 3 हो गई। संतरे की कीमत बढ़ के 16 हुई तो संतरे की मांग घट के 3 हुई। संतरे की कीमत बढ़ के 20 हुई तो संतरे की मांग 1। संतरे की कीमत बढ़ के 20 हुई तो संतरे की मांग 1 हुई। यानी कि ढेर सारे पॉइंट मिल गए। इन सारे बिंदुओं को हम मिला देंगे तो एक लाइन मिलेगा या एक कर्व मिलेगा जिसको हम कहते हैं मांग वक्र। यानी कि मांग वक्र क्या है, ऊपर से नीचे बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। मांग वक्र ऊपर से नीचे बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। ठीक है, ये था मांग का नियम और मांग वक्र। ये मांग का नियम तथा मांग वक्र बताने के पहले मैंने बताया था कि अन्य बातों के समान रहने पर यह नियम लागू होता है। अन्य बातें वाला ये क्या है, आपको क्लियर कट में बता दूं कि अन्य बातें क्या है। यानी कि आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि हमको 50 रुपया रोज़ मिलता था, हमको 100 रुपया मिलने लगे तो संतरा हो सकता है ना कि अब हमारा कीमत, हमारा कमाई यदि बढ़ गया है तो भले ही कीमत
बढ़े लेकिन हम उसकी ज़्यादा मांग कर लेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसा आ गया, वहाँ मांग का नियम लागू नहीं होगा। यानी कि आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्वभाव, रुचि, पसंदगी, अधिमान, फैशन, आदत, ये सब परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। अर्थात सिंपल सा एक लाइन में बताऊं कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होना चाहिए। उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होना चाहिए, नहीं तो यदि इन सभी में परिवर्तन होगा तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। संबंधित वस्तु का मूल्य यानी कि स्थानापन्न वस्तु का मूल्य या पूरक वस्तु का मूल्य भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए, नहीं तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। निकट भविष्य में मूल्य में परिवर्तन की आशंका नहीं होनी चाहिए। निकट भविष्य में मूल्य में परिवर्तन की आशंका नहीं होने का मतलब, मान लेते हैं कि आपको पता चले कि 1 महीने बाद नमक का कीमत बढ़ने वाला है, तो हम क्या करेंगे, आज ही ढेर सारा जो है नमक हम खरीद के रख लेंगे, भले ही उसकी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़े। ठीक है। फिर वस्तु प्रतिष्ठा मूलक नहीं होना चाहिए। जब सम्मान वाली बात आ जाती है तो व्यक्ति कीमत नहीं देखता है, भले ही कितना हो पैसा देना पड़े। 50 रुपये वाले चीज़ 100 रुपये में भी मिलेगा तो वह खरीदेगा, तो वहाँ पर भी तो जो है मांग का नियम लागू नहीं ना होगा। कीमत बढ़ रहा है तो भी मांग बढ़ जा रही है, मांग का नियम लागू नहीं होगा। मुद्रा की मात्रा स्थिर होनी चाहिए, यानी कि अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होना चाहिए कि केंद्रीय बैंक बहुत सारे पैसा डाल दे। इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा, यानी कि लोगों की आय बढ़ जाएगी। आय बढ़ने पर जो है वे जो है ज़्यादा सामान खरीदने लगेंगे, ज़्यादा कीमत होने के बाद भी ज़्यादा सामान खरीदने लगेंगे, मांग का नियम लागू नहीं हो पाएगा। आय के वितरण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आय के वितरण में परिवर्तन यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत जो धनी लोग हैं वहाँ से पैसा गरीबों के पास आने लगे। ऐसे में होगा क्या, जो है गरीबों की आय बढ़ने लगेगी, और उनकी आय बढ़ी तो भले ही जो है अब उनसे संबंधित जो वस्तुएं हैं कीमत बढ़ने के बाद भी वे मांग ज़्यादा कर लेंगे, वही आय से संबंधित है। जो है जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अचानक से ठंडी का महीना आ गया, पता चला स्वेटर का कीमत जो 100 रुपये में मिलता था वो तो 400 में मिलने लगा, लेकिन ठंड से कोई मरेगा नहीं ना, इसलिए भले ही 400 में मिलेगा वो खरीदता है, यानी कि कीमत बढ़ने के बाद भी उसकी मांग बढ़ जा रही है। ठीक है, इसलिए जो है इन सभी कंडीशन में जो है नियम लागू नहीं होती, इसलिए इन्हीं को अन्य बातें जो है कहा गया और इसी को मांग के नियम की मान्यता भी कही गई। तो इन अन्य बातों के समान रहने पर ही मांग का नियम लागू होता है। आज था मांग का नियम, और मांग के नियम के कुछ अपवाद है और मांग का नियम कुछ परिवर्तित भी होता है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।